इंडिया एक क्रिकेट लविंग देश है। यहाँ सेंचुरीज याद रहती हैं, यहाँ सिक्सेस याद रहते हैं। लेकिन जब बात ओलंपिक्स की आती है तो कहानी थोड़ी शांत हो जाती है। एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड में इंडिया का नाम ज़्यादा सुना ही नहीं जाता। और फिर एक दिन बिना शोर, बिना हाइप, एक लड़के ने सिर्फ एक थ्रो से पूरी कहानी बदल दी। आज की कहानी स्टेडियम से शुरू नहीं होती। आज की कहानी मिट्टी के एक छोटे से ग्राउंड से शुरू होती है। इंडिया एक 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का देश है, लेकिन ओलंपिक्स में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स गिने चुने रहे हैं। एथलेटिक्स में कभी नहीं। सालों तक इंडिया का ओलंपिक सक्सेस टीम स्पोर्ट्स के बीच कहीं खो जाता था। हॉकी की लेगेसी थी, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स स्ट्रगल। इसलिए जब कोई कहता है ओलंपिक गोल्ड, तो प्रेशर सिर्फ एथलीट पर नहीं होता, प्रेशर पूरी हिस्ट्री का होता है। और इसी बैकग्राउंड में हरियाणा के एक गांव से एक लड़का चुपचाप ग्रो कर रहा था। हरियाणा के खांडरा गांव, न सिंथेटिक ट्रैक, न एलीट फॉरेन कोचेस, न वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। यहां बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं मेडल के लिए नहीं, बॉडी स्ट्रांग रखने के लिए। और इसी जगह नीरज चोपड़ा बड़े हो रहे थे। क्रिकेट उनका सपना नहीं था, फुटबॉल भी नहीं। उनके हाथ में जो आया वो था जैवलिन। एक ऐसा स्पोर्ट जिसके बारे में इंडिया में ज्यादा बात ही नहीं होती। टैलेंट था, स्ट्रेंथ थी, लेकिन डायरेक्शन वो स्लोली बनी। इंडिया में जैवलिन थ्रो का कोई क्लियर रोड मैप नहीं होता। ना कोई रोल मॉडल है, ना स्पॉटलाइट, और ना ही गारंटी। लोग पूछते थे, अरे इसमें फ्यूचर होता भी है? ये वही फेज होता है जहां ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं। नीरज ने नहीं मुड़ने का डिसीजन लिया, और यहीं से उनकी कहानी में एक नया लेयर जुड़ता है। नीरज सिर्फ एथलीट नहीं बने, वो इंडियन आर्मी का हिस्सा भी बने। आर्मी ने उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दी, आर्मी ने उन्हें स्ट्रक्चर दिया, डिसिप्लिन दिया, रूटीन दिया, साइलेंस में काम करना दिया। शायद इसी वजह से जब स्पॉटलाइट आई, नीरज डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, और जब प्रेशर आया, नीरज घबराए नहीं। उनका गेम फ्लैशी नहीं था, उनका माइंडसेट सोल्जर जैसा था। हाय, मेरा नाम समर है, और मुझे स्पोर्ट्स से जुड़ी कहानियां, किस्से और लम्हे पढ़ना, समझना और फिर आप तक पहुंचाना बहुत अच्छा लगता है। और आज जो मैं किस्सा सुना रहा हूं वो है एक ऐसे एथलीट का जिसने स्पॉटलाइट से पहले प्रोसेस पर भरोसा किया। आपको पता है, ओलंपिक्स का प्रेशर बहुत अलग होता है। यहां हर 4 साल का सपना एक दिन में डिसाइड होता है। एक थ्रो पूरी लाइफ डिफाइन कर देता है, और कोई सेकंड चांस नहीं होता। टोक्यो ओलंपिक्स, नीरज चोपड़ा फाइनल में खड़े थे। एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन हाइप नहीं थी। इंडियन एथलेटिक्स गोल्ड एक्सपेक्ट करना आदत में ही नहीं था ना। और फिर नीरज ने थ्रो किया 87.58 मीटर्स। ना सेलिब्रेशन, ना चेस्ट थंपिंग, बस एक डीप ब्रेथ, जैसे उन्होंने सिर्फ अपना काम पूरा किया हो। ये गोल्ड सिर्फ पोडियम की जीत नहीं थी, ये गोल्ड था इंडिया का पहला एथलेटिक्स ओलंपिक गोल्ड। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में डेकेड्स के वेट का एंड, नॉन मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स के लिए एक नया रास्ता। इस जीत ने इंडिया को यह बताया, हीरो सिर्फ क्रिकेट से नहीं निकलता, हीरो प्रोसेस से निकलता है। और शायद इसीलिए
नीरज का रिएक्शन काम था, क्योंकि सोल्जर का काम सेलिब्रेट करना नहीं होता, मिशन कंप्लीट करना होता है। कभी कभी ग्रेटनेस शोर नहीं करती, कभी कभी वो क्वाइटली हिस्ट्री लिख देती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल पर मेरे बाकी एपिसोड्स भी ज़रूर सुनिए। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी एथलीट, स्टूडेंट या ड्रीमर के काम आ सकती है तो इस एपिसोड को शेयर करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। मैं हूं समर और ये था बियॉन्ड द स्कोर कार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।